तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे है वो LLB सेकेंड ईयर के जो ओल्ड पेपर है 2023 के, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे पेपर है वो 2 होगा, 2.2 पेपर नंबर, और पेपर का नाम होगा लॉ ऑफ क्राइम्स, मतलब इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न व कुल 10 प्रश्न है। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 आपको प्रश्न एग्जाम में करने हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये यूनिट वाइज है, ध्यान रखना। अगर नहीं दिया होता है तो भी यूनिट वाइज है, पहला दूसरा, इन दोनों में से आप एक कर दीजिए। ऐसे मिला के यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं। तो सबसे पहला है वो यहाँ पे पूछा है कि सदोष मानसिकता हर अपराध में एक आवश्यक तत्व है। भारतीय दंड संहिता के लिए इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या और परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संबंधित निर्णय विधि की सहायता से दुष्प्रेरण के अपराध को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको केस लॉज डालने हैं, क्योंकि ये आपका IPC है। तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपको 6 से 7 केसेस में डालने हैं। और अगर आप चाहो तो जो केस आप लिखते हो आप पॉइंटों के बीच में लिख सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म होते ही एंड में, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है आपने उत्तर लिख दिया, उसके जस्ट जैसे आपका उत्तर खत्म होता है वहाँ पे आप लिख दीजिए केस लॉज। ठीक है, फिर आप 1 बाय 1 है वो 6 या 7 केस लिख दीजिए, और उसमें क्या हुआ था वो भी आपको साथ में डिफाइन करना है। मुझे कुछ भाई लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्या मैं सन मेरे याद नहीं है तो क्या मैं विदाउट सन के भी लिख सकता हूँ क्या? तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके सन याद है आप तभी लिखिए, अगर आपके सन याद नहीं है तो आप मत लिखिए, क्योंकि उसके आपके नंबर है वो कम हो जाते हैं। अगर आप जो केस लॉज आप डाल रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो वो अगर आप बीच में पॉइंटों में डालते हैं तो उसको आप हाईलाइट कीजिए, उसके नीचे 1-2 अंडरलाइन कर दीजिए, और फिर आप लिखिए कि इस मामले में, अगर आपको, हाँ दोस्तों, अगर आपको केस का नाम भी याद नहीं है तो आप स्टार लगा के और आप लिख सकते हैं कि एक मामले में कुछ जो भी रिलेटेड केस है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इस मामले में ये चीज़ कहा गई थी कोर्ट के द्वारा, और इस नाले में ये अभी निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आपको केस लॉज का ध्यान रखना है, ये IPCS के अंदर लिखना होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर का है, निर्णीत विधि की सहायता से उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति शरीर की प्राइवेट रक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो इसमें आपको बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर अभी जो नई IPC यहाँ पे लागू हो रही है क्या वो हम लिख सकते हैं? दोस्तों अगर आपको, अच्छी बात है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप कुछ जो भी अमेंडमेंट हुए हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो IPC अभी यही लागू रहने वाली है, जब भी वो लागू होगी तो वो कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो आता है 4 नंबर का। इसमें छोटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है वो आपको बताना है, बलवा और दंगा में क्या अंतर है वो भी आपको अलग अलग बताना है। ये 10-10 नंबर के हैं, ऊपर वाला 10 नंबर का, नीचे वाला 10 नंबर का, और सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य 5-5 नंबर इसे करके 10 नंबर का हो गया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रत्येक सैदोष मानववध हत्या नहीं है, कथन की व्याख्या कीजिए, और सैदोष मानववध और हत्या में क्या अंतर है ये भी आपको बताना होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि साधारण उपहति क्या है, यह घोर उपहति में कब परिवर्तित होती है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हाल ही में किए गए संशोधनों का व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए, सॉरी। तो आपको ये सीरीज में मिल जाएगा, और इसमें क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दिया कि 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ओल्ड पेपर डालता हूँ कि वो आप
आपकी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, नीचे यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है कि उद्यापन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और सभी डकैतियों में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, इसको आपको बताना है। दोनों में आप अंतर भी बता सकते हैं कि क्या अंतर है, वो भी आप बता सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सो हो सकता है अधिक से अधिक का उदाहरण देके समझे कि ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति को ये बोलता है, ऐसे करके आप उदाहरण लिखिए तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और आपके नंबर भी उस काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक अवरोध और सैद्धांतिक प्रतिरोध में क्या अंतर है, दोनों को व्याख्या करनी है। ठीक है, अलग अलग बताना है, अंतर मत करना, अलग अलग बताना है, इसमें केस क्लोज भी आपको डालने हैं। सेकंड नंबर का है कि संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, इसको बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किसी महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता किए जाने के अपराध से संबंधित विधि एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी इस पे देनी होगी, ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम टाइम में, मैं कम से कम भी एग्जाम के 1-2 महीने पहले अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के अपराध की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो आईपीसी है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको जो थर्ड पेपर है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तब तक आप इन क्वेश्चन को अपनी सीरीज में लगा सकते हैं, ऐसे डेज करके, और 2023 यहाँ पे लिख के वो लगा सकते हैं कि एग्जाम में आया हुआ है, आपको थोड़ा इसको देखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और कोई इश्यू आता हो तो आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।